अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज तो हम सुबह उठते साथ ही मैं चली गई थी बच्चों के स्कूल, क्योंकि आज उनका पीटीएम था और साथ ही एग्जीबिशन थी। तो इस वक्त मैं स्कूल में हूँ और यहाँ पे अभी तो मैं इनकी पहले एग्जीबिशन देख रही थी और उसके बाद मैंने इनका रिज़ल्ट लेने के लिए जाना था। यहाँ मैं अकेली आई थी अपनी छोटी बेटी के साथ और बच्चे मेरे साथ नहीं आए थे, तो मुझे यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। यहाँ से जाने के बाद फिर वापसी पे हमने नाश्ता लिया था और फिर हम घर की तरफ चले गए थे और घर जाके मैंने बच्चों को नाश्ता कराया, खुद किया था, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन हमें 12 बज चुके थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा जो था स्कूल में लग गया था। बच्चों को भी भूख लगी हुई थी और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह से हम उठे हुए थे और नाश्ता हमने नहीं किया था। तो इसलिए मैंने अभी चाय नहीं बनाई थी, पहले तो हमने नाश्ता कर लिया था और नाश्ता रिलैक्स होके करके उसके बाद ही मैंने चाय बनाई थी। आज तो काम किचन का नहीं था, तो इसीलिए आज मैंने सोचा था जो मैंने अपने कपड़े स्टिच करने हैं मैं उनको पहले स्टिच कर लूं और प्रेस करके रख दूं, क्योंकि ये मैंने जो कटिंग की थी कपड़ों की ये मैंने ईद के लिए की थी और आहिस्ता आहिस्ता ही मैंने इस बार सिए हैं, कोई भी मैंने जल्दी में नहीं सिए। आहिस्ता आहिस्ता मुझे सीने का ये नुकसान हुआ है कि मेरे जो कपड़े हैं काफ़ी देर तक पड़े रहे हैं और अब जाके तकरीबन वो स्टिच होना शुरू हुए हैं, क्योंकि मैंने एक बार में ही इनको कट करके रख लिया था और अब मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता ही स्टिच करती जा रही हूँ, जिस तरह से मेरे ज़हन में आ रही है तो उस तरह मैं इनकी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। क्योंकि मैंने फ़्रॉक बच्चों के बनाने हैं, छोटी बच्चियों के, तो मैं इसलिए ये फ़्रॉक ही बना रही हूँ। एक एक ही सूट जो है वो मैंने स्टिच किया है, बाकी के मैंने सोचा है कि मैं रेडीमेड ही लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी जो मेरे अपने सूट हैं वो स्टिच होने वाले पड़े हुए हैं, तो उनको भी मैंने अभी स्टिच करना है। तो पहले तो मैंने अपनी बड़ी बेटी का कर लिया था और अब मेरी छोटी बेटी की बारी है, तो वो मैं उसका सिलाई कर रही हूँ। तो पहले तो मेरा इरादा था कि मैं इसकी डिज़ाइनिंग और करूं, लेकिन उसको ये ही पसंद आई थी, तो उसने मुझे कहा था मेरा इस तरह का आपने फ़्रॉक सीना है। एक मैं रेडीमेड लेकर आई थी, तो उसकी जो कटिंग थी, उसकी जो स्टिचिंग थी वो इस तरह की थी, तो उसको इस तरह का जो फ़्रॉक है काफ़ी पसंद आया था। तो अब मैं इसीलिए इस टाइप का ही जो उसको पसंद है इस तरह का ही सी रही हूँ। लेसेस वगैरह मैं लेके नहीं आई थी, तो मेरा इरादा था कि पहले मैं सोच लूँ कि मुझे किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है, उसके बाद ही मैं लेसेस लाऊंगी। लेकिन फिर मेरी जो लेसेस घर पे पड़ी हुई थी वो ही मैच हो गई थी और एक फूलों वाली लेस थी वो मैच हो गई थी, तो उसके जो मैंने फ्लावर्स थे वो कट करके वो मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कर दी थी ऊपर। सालन हमारा कल का पड़ा हुआ था और मेरी जो बेटी है उसका इरादा था कि हमने रोटी नहीं खानी, तो मैं चावल बना लेती हूँ। तो मैं कह रही थी कि मैंने आज अपना जो काम है वो पूरा करके ही निकलना है कमरे से, मैंने उससे पहले नहीं निकलना। तो उसने जाके फिर खुद ही अपने लिए जो थे चावल बना लिए थे और फिर हमने शाम को वही चावल खाए थे आज। फूल मैंने सारे कट कर लिए थे और इनके जो जॉइंट्स थी उनको भी मैंने लैदा कर लिया था और मैंने पहले इसको UHU से जहाँ जहाँ मैंने लगाना था वहाँ पे अच्छे से लगा लिया था, ताकि जो हमारी सिलाई है जो हम इसको पक्का करेंगे तो ये अपनी जगह से सिरकेगा नहीं। तो पहले मैंने इसको ग्लू से लगा लिया था और मेरे पास इस वक्त UHU थी, तो मैंने उसी से ही इसको लगा लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसे मशीन की सिलाई से पक्का कर लिया था। इस तरह हम इसको वॉश भी करेंगे या जिस तरह मर्ज़ी इसको रखेंगे तो जो हमारे फ्लावर्स हैं वो उतरेंगे नहीं और परमानेंट ही ये चिपके रहेंगे और लगेगा जिस तरह कि ये एक ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने जो अपना ये सूट है मुकम्मल कर लिया था और बहुत दिनों से मैं इसको कंप्लीट करना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके भी मुझसे ये मुकम्मल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आज जो बाकी के काम हैं उनको मैंने स्किप कर दिया था और मैंने सिर्फ आज इसी ही सूट पे मैंने टाइम लगाया था और ये जो सिलाई है मैंने पूरी कंप्लीट कर ली थी। और ये तो मेरे साथ अक्सर ही होता है कि जब आप कोई काम जल्दी से ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो सूट है कंप्लीट हो चुका था और मेरा इरादा था कि अब जल्दी से ये ख़त्म हो जाए,
तो इसकी जो बाकी की सिलाइयाँ वगैरह थी अब मैं वो करनी थी। तो कभी मेरा जो धागा था वो टूटा था, कभी मेरी जो सिलाई है वो टेढ़ी हो रही थी। तो इस वक़्त जब मैं काम ख़त्म करना चाह रही थी तब काम ने मुझे बहुत ही खपाया था। सारा सूट जो है स्टिच करना आसान है, लेकिन किसी चीज़ को उधेड़ के सही करके दोबारा स्टिच करना वो बहुत ही मुश्किल लगता है। तो जब मेरा ये काम शुरू हो जाता है फिर मुझे बहुत ही उलझन होती है इस काम से। तो मेरा ये सूट तकरीबन ख़त्म ही हो गया था, तो जब मैं ये फ्लावर्स पे स्टिचिंग लगा रही थी तब इस जो मेरी मशीन है इसने मुझे बहुत ही तंग किया था। पर अल्लाह अल्लाह करके जो मेरा सूट है वो कंप्लीट हो गया था और इसका फ़ाइनल लुक बिल्कुल ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है। मेरी छोटी बेटी को तो ये बहुत ही पसंद आया। तो पर उसको अब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा कि मैं ये किस दिन पहनूँगी, क्योंकि उसको ये बहुत ही अच्छा लगा है। पूरे दामन पे मैंने फ्लावर्स को कट करके वो लगा दिया था और गला बिल्कुल सिंपल था, इसलिए मैंने 3 वहाँ पे भी लगा दिए थे। साइड पे जहाँ पे हमारा जॉइंट आ रहा था वहाँ पे भी मैंने एक लेस लगा दी थी दोनों तरफ। पहले मेरा इरादा था कुर्ता बनाने का, तो फिर मैंने उसको नहीं बनाया, तो फिर मैंने इस तरह से ये फ्रॉक बना दिया था। बैक पे भी इसी तरह से ही दोनों साइड्स पे आ रही हैं लेसेस और बैक बिल्कुल प्लेन है, सिवाय लेसेस के बैक पे कुछ भी नहीं है। फ्रंट पे सारे जो लेसेस और फ्लावर्स हैं वो लगे हुए हैं। मेरा ये छोटा सा व्लॉग और मेरे ड्रेस का फाइनल लुक अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।